अगर आप भी एक हैंडीकैप पर्सन हो, आप भी एक दिव्यांग पर्सन हो, तो आप लोग के लिए ये सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं बात कर रहा हूँ यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट के बारे में। ये यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट आप लोग को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं पर भी आप लोग जाते हो तो वहाँ पर आप लोग को जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो, बहुत सारे लोग यूडीआईडी कार्ड को बनाते नहीं है, उन लोग को जरूरत नहीं पड़ता है या फिर उन लोग को पता ही नहीं रहता है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियली सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो उनका डिसेबिलिटी है वो डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। और एक उनको सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें जो डिटेल्स है वो रहता है कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन है। तो इसलिए हम लोग को यूडीआईडी कार्ड मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूडीआईडी कार्ड को आप कैसे बनवा सकते हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो प्रोसेस बताऊंगा ये आप लोगों को पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आप लोगों को कहीं पर भी नहीं जाना है। बस यहाँ पर आप लोगों को फोन से अप्लाई करना है यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे आकर के, अपना पूरा डिटेल्स डाल के, और यहाँ पर से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है शुभम गुप्ता, मैं यूडीआईडी कार्ड रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को सिंपल लाइक करो, और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि यूडीआईडी कार्ड का ऑफिशियल जो पोर्टल होता है उसका एक लिंक होगा। तो उस पर सिंपल क्लिक करके आप लोग को यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे यहाँ पर आ जाना है। अब हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड। सिंपल इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इस वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो जो भी स्टेप होगा। ये स्टेप बाय स्टेप जो यूडीआईडी कार्ड बनता है वो स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। पर मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे जो यूडीआईडी कार्ड वो बनेगा। तो उसके लिए आप लोग को इसको छोड़ देना है। बस यहाँ पर आप लोग को इसमें सिंपल क्लिक कर देना है, इसके बाद सिंपल सबमिट में क्लिक कर देना है। अब सबमिट में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जो यूडीआईडी कार्ड का अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस होता है वो हम लोग को यहाँ पर खुल खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा, देखो जो यूडीआईडी कार्ड हम लोग बनवाने वाले हैं वो हम लोग को पहले से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी पहले से जो सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑफिशियली लिखा हुआ रहता है कि आप डिसेबल्ड हो, वो सर्टिफिकेट हम लोग को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तभी हम लोग यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करेंगे। अगर वो सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे उनको अप्लाई करना पड़ता है। देखो, हम लोग को यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो कि मैंने बताया कि पहले से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। ये जो 5 ऑप्शन है ये अलग अलग टाइप के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो ऑप्शन है वो दिया हुआ रहता है। तो जब हम लोग को यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना है उसके लिए हम लोग को सिंपल फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके अपना यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर आप लोग को इस ऑप्शन में क्लिक करके अपना यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। और देखो, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अब हम लोग को एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो भी हम लोग यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, जो भी क्या बोलते हैं जिनके भी नाम से यहाँ पर अप्लाई करना है यूडीआईडी कार्ड को, उनका जो आधार कार्ड होता है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तभी हम लोग को जो यहाँ पर से आधार ही केवाईसी है उसके जरिए ही हम लोग यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता करना पड़ेगा कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर लिंक नहीं किया हुआ है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे होता है, तो देखो अपडेट करने के लिए आपको सीएससी सेंटर में जाना पड़ेगा या फिर प्रज्ञा केंद्र में जाना पड़ेगा, जो कि आधार का जो काम जहाँ पर होता है, जहाँ पर आधार का क्या बोलते हैं बनाया जाता है या फिर आधार में करेक्शन किया जाता है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा। तब आप लोग यहाँ पर प्रोसेस को आगे कर सकते हो। पर अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक किए हो या नहीं किए हो, वो चीज आप लोगों को कंफर्म नहीं है, तो सिंपल इस वाले वीडियो में क्लिक करके देख लेना। मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है कि जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर अगर लिंक है तो कैसे चेक करना है, अगर नहीं लिंक है तो उसको कैसे पता करना है। तो इस वाले वीडियो में सिंपल क्लिक करके आप लोग देख लेना। बस यहाँ पर ये चीज करना है कि हम लोग को जो आधार कार्ड है उसमें पहले पता कर लेना है कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। और जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो भी मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, मतलब वो जो सिम होगा वो फोन में लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे तभी हम लोग को जो आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर खुल के आएगा। तो उसके लिए देखो हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो हम लोग को 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोसेस है यहाँ पर आधार ई केवाईसी। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी यूडीआईडी कार्ड का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो एक आधार कार्ड से एक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करोगे, जो भी डिटेल्स यहाँ पर डालोगे वो सभी डिटेल्स यहाँ पर सही होना चाहिए। जो भी डिटेल्स यहाँ पर सही होना चाहिए, कोई भी डिटेल्स यहाँ पर मिसमैच मत कर देना कि आप लोग कोई भी डिटेल्स डाल दे रहे हो और कुछ भी हॉस्पिटल चूज कर दे रहे हो। इससे ये होगा कि फिर आप लोग यूडीआईडी कार्ड को दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग को आधार ही केवाईसी एक ही बार होता है और एक आधार कार्ड से हम लोग एक ही सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी डिटेल्स यहाँ पर डालोगे वो डिटेल्स आप लोग अच्छे से डालना, जो भी चीज डालोगे वो अच्छे से डालना। मैं यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कैसे कैसे क्या करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग को क्लिक करना है। इसमें मैं क्लिक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर देखो आधार विथ, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई विथ आधार नंबर। तो यहाँ पर हम लोग आधार कार्ड के नंबर के जरिए यूडीआईडी कार्ड का फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई विथ आधार और
एनरोलमेंट नंबर। मतलब देखो आधार एनरोलमेंट नंबर क्या होता है पहले ये समझो। जो हम लोग यूडीआईडी कार्ड को मतलब जो भी हम लोग आधार कार्ड को बनवाते हैं, उस टाइम पे हम लोग जब एप्लीकेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को एनरोलमेंट नंबर मिलता है जो कि आधार की तरफ से होता है। तो उसके जरिए अगर आप लोग को बनवाना है तो उसमें यहाँ पर डाल सकते हो। पर ज़्यादा प्रीफर करना है कि आप लोग फर्स्ट ही ऑप्शन से अपना यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करना है। और जितने भी देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो हैंडीकेप मतलब जो भी ओल्ड एज के लोग होंगे तो उनका क्या करना पड़ेगा। तो उनको भी देखो उनको भी ई केवाईसी करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर आगे का प्रोसेस होगा। मतलब उनको भी जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। तो उनको भी अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में सिंपल क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और दो ऑप्शन में आप लोग को क्या क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर देखो जो क्या बोलते हैं आधार का जो नंबर होगा वो यहाँ पर डाल देना है। जो आधार का जो 12 डिजिट का जो नंबर होता है उसको यहाँ पर डाल देना है, और जो कैप्चर आप लोग को दिख रहा है उसको यहाँ पर डाल देना है। अब कैप्चर देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो कैप्चर है उसको कैसे डालना है। तो यहाँ पर देखो जो कैप्चर दिख रहा है वो 5+10 दिख रहा है, तो मतलब हम लोग को यहाँ पर ऐड के जो कैप्चर है उसको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है इसको सिंपल एग्री कर देना है, मतलब इसको टिक बॉक्स कर देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अभी आधार नंबर मोबाइल नंबर के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो वो ओटीपी आप लोग वहां पर जाएगा, तो उस ओटीपी को जब यहाँ पर डालोगे तभी आप आगे आप लोग प्रोसेस को कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आप लोग को आगे प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। अब मैंने देखो जो यहाँ पर आधार का जो नंबर होता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है उसको सिंपल प्लस करके यहाँ पर एंटर कर देना है। अब मैंने बताया था कि इस वाला ऑप्शन में सिंपल क्लिक करके जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब मैंने देखो जो जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक किया हुआ है, तब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आप लोगों को खुल के यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ओटीपी सेंड ऑन योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इतना। अब जो भी मोबाइल नंबर आप लोग को वो जो लिंक होगा आधार कार्ड के साथ, वो मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि लास्ट का 3 डिजिट होता है, वो आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी ओटीपी आया हुआ है वो 6 डिजिट का आएगा, उसको सिंपल यहाँ पर डाल देना है और सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को डाल डाल के दिखाता हूँ क्या क्या चीज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो ओटीपी हम लोग को आया हुआ है वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पर डाल देना है। और जो भी ओटीपी मेरे पास आया हुआ है उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोग को यहाँ पर लगा के दिखा दूंगा कि किस टाइप से जो ओटीपी है वो आता है। इसके बाद सिंपल सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो यहाँ पर आप लोगों को खुल के आ जाता है। और यहाँ पर देखो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर पहले ही से डाला रहता है, तो उसको आप लोग को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो नेम होगा वो यहाँ पर आप लोगों को देखो ऑटोमेटिक फिल होके आ चुका है। जो भी नेम आप लोग आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही सेम नेम यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी नेम है वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होकर अपने आप आ जाएगा। अगर आप लोग को लगता है कि जो मेरा नेम है वो हिंदी में कुछ गड़बड़ आ चुका है तो सिंपल इस ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग नेम को यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, जो नेम है उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग को जो देखो जो डिटेल्स है वो यहाँ पर क्या क्या डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो जो मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर आप लोग को डालना पड़ेगा, जो कि मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सीएमओ को ऑफिस की तरफ से कॉल अगर आएगा तो उसको भी अटेंड करने के लिए जो नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए जो भी नंबर डालोगे वो एक्टिव नंबर डालना, और आप लोग के पास वो नंबर होगा वही वही नंबर डालना। इसके बाद यहाँ पर देखो जो ईमेल आईडी है वो भी आप लोग डाल सकते हो, पर ईमेल आईडी आप लोग को ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। अब देखो जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक आधार के अकॉर्डिंग ले लेगा, तो यहाँ पर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक आधार के अकॉर्डिंग ले लेगा। अगर आप लोग को लगता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार के अकॉर्डिंग नहीं आया हुआ है तो इसको सिंपल फिर से रिफ्रेश करके और फिर से ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को फिर से जो क्या बोलते हैं ऑप्शन है इसको फिर से यहाँ पर आ जाना, मतलब पूरा टोटली रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद जो जेंडर है वो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, कौन सा जेंडर है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको डालने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल्स है वो डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर, मदर या फिर गार्जियन। एक रिलेशन आप लोग को देना पड़ेगा, जो कि आप लोग किसी का भी नाम डाल सकते हो, या फिर माता का डाल सकते हो, या पिता का नाम डाल सकते हो, या फिर किसी और का नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे और जिनका भी नाम डालना है उसको सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो फॉर्म है वो आगे आप लोग यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो नेम है, मैंने जैसे देखो यहाँ पर फादर्स मैंने क्लिक किया हुआ, तो जो फादर्स का नेम होगा उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो फादर्स का मोबाइल नंबर वो डालना पड़ेगा। अब देखो ये जो मोबाइल नंबर है और ये जो मोबाइल नंबर है वो दोनों सेम हो सकता है, कोई भी इशू हम लोग को नहीं है। ये दोनों मोबाइल नंबर जो
है वो सेम हो सकता है, कोई भी वहाँ पर आप लोग को एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो भी मोबाइल नंबर है आप लोग सेम ही डाल सकते हो, कोई ऐसा इश्यू की बात नहीं है। ये चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। अब फ़ोटोग्राफ देखो कौन-सा फ़ोटोग्राफ कैसा अपलोड करना है, जो एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, एक सिग्नेचर हम लोग को अपलोड करना पड़ेगा। अब देखो मैं पहले सिग्नेचर के बारे में बताता हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सिग्नेचर मैं नहीं करता हूँ, सिग्नेचर मुझे करने नहीं आता या फिर मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो उस कंडीशन में ये है कि सिग्नेचर आप जैसे भी करते हो या फिर किसी से हाथ पकड़वा के कर लो या फिर किसी भी तरीके से आप सिग्नेचर को कर दो और उस चीज़ को सिग्नेचर के यहाँ पर अपलोड कर दो। या फिर ये चीज़ हो सकता है कि जो हाथ का प्रिंट है, मतलब हाथ का जो भी प्रिंट होता है उसको एक व्हाइट पेपर में मार करके और उसका फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। ये चीज़ है, आप लोग दो तरीका से अपलोड कर सकते हो। या तो आप सिग्नेचर को अपलोड करो अच्छे से, जैसे ही लिखा रहा है वैसे अपलोड करो, कोई भी इशू को वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। या फिर आप वहाँ पर प्रिंट भी मार सकते हो, जो थंब का प्रिंट होता है उसको भी लेके मार सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो साइज है उसको यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जो साइज आप लोग को दिखेगा वो 3 KB से 30 KB के अंदर में दिखेगा। और जो फाइल का फॉर्मेट रहेगा जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी, ये 3 टाइप का जो फॉर्मेट होता है वही 3 टाइप का फॉर्मेट से हम लोग इस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो जो साइज है उसको कैसे रिड्यूस करना है तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो साइज है वो 3 KB से 30 KB के अंदर में ही डालना है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पर फोटो अपलोड ही नहीं होगा। ये चीज है, तो आप लोग को जो साइज है वो अच्छे से डालना पड़ेगा। जो 3 KB से 30 KB का जो फोटो है उसको डालना पड़ेगा। तो साइज को कैसे रिड्यूस करना है मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी जाकर देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर देखो फोटो का मैं बात कर रहा हूँ। अब जो फोटो है उसको कैसे डालना है, जो फोटो रहेगा वो आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पर आप लोग जो फोटो रहेगा वो पासपोर्ट साइज डालना है, कोई भी ऐसा फुल फोटो नहीं डाल देना है कि पूरा सब बॉडी दिख रहा है या फिर बैकग्राउंड दिख रहा है, इस सबसे नहीं डालना है। जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। तो वो चीज आप लोग याद रखना कि जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज डालना है। एक अच्छे से फोटो खींच लेना है, जो फेस का फोटो है उसको अच्छे से खींच लेना है और उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके आप लोग अपलोड कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है, तो उसको मैं कैसे रिमूव करूंगा? तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप लोग इस वाले वीडियो में क्लिक करके पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। मैंने वहाँ पर बताया हुआ कि जो बैकग्राउंड है फोटो का उसको कैसे रिमूव करना है। और इसका भी जो साइज होगा 5 KB से 100 KB के अंदर में होगा, तो जो साइज है उसको रिड्यूस कर लेना है। मैंने साइज रिड्यूस करने का वीडियो भी बता दिया, तो सिंपल इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप देख सकते हो। अब जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मैंने बता दिया कि पर्सनल डिटेल्स क्या क्या भरना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि नेम को जो ऑटोमेटिक आप लोग का नेम आ जाएगा। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, एक आप लोग को रिलेशन डालना पड़ेगा और फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ एक अपलोड करना पड़ता है। जो हम लोग वहाँ पर KYC अभी किए थे थोड़ा देर पहले, उस फोटो को यहाँ पर डालना पड़ेगा। मतलब जो भी आधार का जो फोटो होता है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जो फोटो है उसका भी साइज आप लोग देख सकते हो, जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो साइज है यहाँ पर आप लोग देखो, जो साइज फोटो आधार का जो साइज होगा वो 10 KB से 100 KB के अंदर में अपलोड करना है। और यहाँ पर आप लोग PDF साइज का भी, मतलब PDF भी अपलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में भी जो फोटो होगा उसको अपलोड कर सकते हो। और जो आधार कार्ड का अपलोड करोगे फोटो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का फोटो होना चाहिए। और जो फोटो है वो अच्छे से खींचा हुआ रहना चाहिए, अगर खींचते हो तो अच्छे से खींचा हुआ रहना चाहिए, या फिर स्कैन करते हो तो अच्छे से स्कैन किया हुआ रहना चाहिए। और जो फोटो होगा उसको 10 KB से 100 KB के अंदर में आप लोगों को कर लेना है। तो ये हो गया हम लोग को सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आएगा जो कि हम लोग को एड्रेस का स्टेप है। अब यहाँ पर देखो जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हम लोग को फिल होके आ चुका है। जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक हम लोग को आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले चुका है। हम लोग को यहाँ पर कुछ भी चीज चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मेरा एड्रेस है वो कुछ कहीं पर मिस्टेक है तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे जो मेरा एड्रेस है वो आधार के अकॉर्डिंग मेरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस सही आया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो स्टेट है वो सही है, डिस्ट्रिक्ट सही है। यहाँ पर जो मेरा सब डिस्ट्रिक्ट है या फिर सिटी है वो मेरा गलत यहाँ पर आ रहा है। तो उस कंडीशन में मुझे ये करना पड़ेगा, इस पे सिंपल क्लिक करके आप लोगों को जो सब सिटी है उसको आप लोग को सिंपल चेंज कर लेना है। इसके बाद जो विलेज है उसको भी आप लोग डाल सकते हो। अगर यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, कि विलेज की वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग का एड्रेस है उसी में कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आप लोगों को क्या क्या चीज है। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे ये चीज एड्रेस नहीं देना है, मेरा कहीं और का एड्रेस देना है, तो उस कंडीशन सिंपल यहाँ पर नो कर सकते हो। नो जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि एड्रेस प्रूफ का जो ऑप्शन है वो आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी चीज यहाँ पर एड्रेस भरोगे वो सही सही भरना, क्योंकि फिर फ्यूचर प्रॉब्लम आप लोग आएगा तो फिर आप आगे आप लोगों को टेंशन हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी चीज यहाँ पर अपलोड करोगे उसको अच्छे से डालना। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना है, पर जो मेरा आधार कार्ड है उसमें एड्रेस की कुछ और है, तो भी
भी चीज़ आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आधार कार्ड फोटो होगा उसको यहाँ पर सिंपल डाल देना है, और जो एड्रेस है उसको यहाँ पर से करेक्ट करके अच्छे से इसको चेंज कर लेना है। जैसे मैं देखो यहाँ पर चेंज करूंगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो मेरा एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये चीज यहाँ पर एक एरर आ रहा है मुझे देखने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर वैलिड एड्रेस। अब जो एड्रेस है उसको मैं एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डाल के देखता हूँ कि एक बार जो एड्रेस है उसको मैं अच्छे से रिफ्रेश कर लेता हूँ, और जो एड्रेस है उसको मैं अच्छे से डाल के देखता हूँ कि जो मेरा एड्रेस है वो सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो मैंने जो एड्रेस है उसको मैंने चेंज किया है, और यहाँ पर मैंने जो एड्रेस है वो मैंने डाला, तो जो मेरा एड्रेस है वो यहाँ पर सही सही आ रहा है, कोई भी यहाँ पर एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग का एड्रेस यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो उसको हटा के पूरा और अच्छे से जो आधार कार्ड में लिखा हुआ एड्रेस उसी को यहाँ पर लिख दो। इसके बाद जो एड्रेस है वो डिस्ट्रिक्ट देख लेना, सब डिस्ट्रिक्ट देख लेना, पिन कोड देख लेना, ये सब सभी चीज को देख लेना कि सभी चीज सही है या फिर नहीं है। इसके बाद हम लोग को नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी का डिटेल्स है, अब देखो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि डिसेबिलिटी मुझे पता नहीं है कि कौन सा डिसेबिलिटी है, किस नाम से है, मतलब जो मेरा डिसेबिलिटी है उसका क्या नाम होता है वो मुझे पता नहीं है। तो उस करने से आप लोग को ये करना पड़ेगा कि गूगल में सिंपल फोटो को अपलोड करो और गूगल से पूछो कि जो मेरा क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी है वो कौन से डिसेबिलिटी का डिटेल्स में जाएगा, कौन सा डिसेबिलिटी मेरा नाम आएगा। तो वो चीज वहां पर आप लोग को डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। पर अगर आप तब भी कुछ मिस्टेक डाल देते हो, जैसे मान चलो लोकोमोटर है तो कुछ और डाल देते हो, तो उस कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जो एप्लीकेशन है वो सीएम ऑफिस में जाएगा तो वहां पर जो चेकअप होगा उसके अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी है वो वहां से चेंज हो जाएगा। जो भी डिसेबिलिटी आपको है वो चीज यहाँ पर सिंपल मेंशन कर देना है। जैसे मान चलो मुझे लो विजन का लग रहा है या फिर ब्लाइंडनेस का लग रहा है तो वो चीज मैं डाल सकता हूँ, या फिर मुझे लोकोमोटर है, तो कोई भी आप लोग को डिसेबिलिटी है, जितना भी डिसेबिलिटी वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। पर उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेना गूगल से कि कौन सा आपको डिसेबिलिटी है, कैसे आपको पता कर सकते हो, वो चीज आप लोग को देख लेना है कि कौन कौन सा आपको डिसेबिलिटी हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू, डिसेबिलिटी किस कारण से हुआ था ये चीज आप लोग को डाल देना है। फिर मेडिकल कुछ कारण हुआ था या फिर डिजीज है वो चीज डाल देना है। फिर नहीं पता तो सिंपल एक्सीडेंट डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी बाई बर्थ, अगर डिसेबिलिटी बर्थ से है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो नो करने के बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी सीन, मतलब डिसेबिलिटी जो बर्थ से अगर नहीं है तो डिसेबिलिटी आपको कब हुआ था वो आप लोग यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2007 में मैंने वहाँ पर डाला हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिक ले लिया है। तो यहाँ पर आप लोग को जो भी डिटेल्स है वो डाल देना है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखो वो जो लास्ट स्टेप है वो आप लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज समझो कि जो लास्ट स्टेप है, जो भी हॉस्पिटल का जो असेसमेंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट बनेगा, जो भी हॉस्पिटल आप लोग यहाँ पर चूज करोगे उसी हॉस्पिटल के जरिए जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल चूज करोगे उसके अच्छे से चूज कर लेना कि जो मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पर सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता है, मतलब सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये चीज आप लोग को हॉस्पिटल जाके कंफर्म कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग कुछ भी चीज मिस्टेक डालते हो या फिर कोई भी अदर हॉस्पिटल डालते हो तो फिर आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। उसका सॉल्यूशन तो है पर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ पर आप लोग को जो हॉस्पिटल का नेम है, जो भी एड्रेस डालोगे उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं मुझे किसी और डिस्ट्रिक्ट किसी और स्टेट से अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो उस कंडीशन में उसका भी व्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ है, उसका भी एक क्या बोलते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल आप लोग यहाँ पर यस कर देना है। यस जैसे ही करोगे तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो आप लोग को स्टेट के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। जैसे मान चलो मुझे गुजरात के एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना है, वहीं से सर्टिफिकेट को इशू करवाना है, तो वो भी चीज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप लोग को जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज कर लेना है, और इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट का अंडर में जितना भी हॉस्पिटल होगा वो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, उसको यहाँ पर सिंपल डाल देना है। इसके बाद जो कैप्चर दिख रहा है उसको सिंपल यहाँ प्लस करके यहाँ पर सिंपल एंटर कर देना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, जो बॉक्स दिख रहा है उसको सिंपल यहाँ पर क्लिक करके और सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सबमिट वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन जो भी चीज भरे हो उसका एक प्रीव्यू आप लोग को खुल के आ जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन है उसको एक बार फिर से सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करोगे तो जो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो वहां से सबमिट हो जाएगा, और आप लोग को एक एप्लीकेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर आप लोग को वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको सिंपल कॉपी करके रख लेना है, और जो एप्लीकेशन का जो डिटेल्स होगा, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी चीज आप लोग को वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और जो रिसिप्ट है उसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो दोनों चीज को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और उसी के जरिए जो यूडी आईडी कार्ड है वो आगे का प्रोसेस होगा, और उसी के जरिए जो यूडी आईडी कार्ड है वो बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूडी आईडी कार्ड को कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया कैसे कैसे यूडी आईडी कार्ड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, और मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताया कि जैसे जैसे मान चलो ई केवाईसी कैसे करना
करना है, वो चीज मैंने कुछ कुछ स्टेप आप लोगों को बताया हुआ है। और इसका आगे का वीडियोस देखने के लिए सिंपल इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी आगे का अपडेट्स होगा उसका मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोग को वहाँ पर अपडेट, वहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। कहीं पर इशू आता है, कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो सिंपल कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।